मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, आलिया और रणबीर की फिल्में तो पिछले कई सालों से लगातार हिट होती ही आई हैं, लेकिन दोनों ने ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि ये शादी उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम आपको इसी शादी से जुड़ी हुई एक एक जानकारी दे रहे हैं और आखिरकार अब जब ये शादी फाइनली हो चुकी है तो आज हम आपके लिए इस शादी से जुड़ी सारी की सारी खास तस्वीरें लेकर आए हैं। आज GNT स्पेशल में हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रणबीर और आलिया की वरमाला कैसे हुई, शादी के बाद जश्न में किस किस ने ठुमके लगाए और रणबीर और आलिया ने अपनी शादी को सेलिब्रेट किस तरह से किया, किस मूड में दोनों दिखाई दिए। आपके इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट जरूर देखिए। ये जोड़ी हिट है और ये शादी सुपर हिट। जब से रणबीर आलिया बॉलीवुड के नए मिस्टर एंड मिसेस कपूर बने हैं, तब से हर तरफ बस इन्हीं के चर्चे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर मानो रालिया वेडिंग के वीडियोस की बाढ़ आ गई है। इस शादी में शामिल हुए रालिया दोस्तों और रिश्तेदारों से लेकर उनके लाखों फैंस तक हर कोई इस शादी से जुड़ी तस्वीरों और वीडियोस को शेयर कर रहा है। आलिया रणबीर की शादी का एल्बम और वीडियो आने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले आज हम आपको इस शादी के सबसे खास लम्हे और सबसे यादगार पल दिखाने जा रहे हैं। रालिया वेडिंग के खास पलों में सबसे ऊपर आता है वो लम्हा जब सांवरिया ने सारी दुनिया के सामने अपनी दुल्हनिया को बाहों में उठाया था। ये शादी भले ही लाख पर्दों के पीछे हुई हो, लेकिन इस एक लम्हे ने आलिया रणबीर के तमाम फैंस की हर शिकायत को दूर कर दिया। और ये वही पल था जब रणबीर अपनी नई नवेली दुल्हनिया के साथ पहली बार मिस्टर एंड मिसेस कपूर के रूप में वास्तु से बाहर आए थे। बाहर आकर उन्होंने बेहद खुशी के साथ मीडिया और फैंस का अभिवादन किया था। फिर सबको अपनी झलक दिखाकर रणबीर अपनी दुल्हन को बाहों में उठाकर वापस अंदर चले गए। ये नजारा इतना खूबसूरत था कि आने वाले कई सालों तक जब भी रालिया वेडिंग का जिक्र होगा, सबसे पहले यही लम्हा लोगों के जहन में उभर कर आएगा। ये इस शादी का दूसरा सबसे खास वीडियो है। ये आलिया और रणबीर की वरमाला का नजारा है। वरमाला के समय जब आलिया रणबीर के गले में हाथ डालने के लिए तैयार हुई तो रणबीर के दोस्तों ने उन्हें कंधे पर उठा लिया। दोस्तों ने जैसे ही रणबीर को नीचे उतारा, वो अपनी दुल्हनिया के सामने घुटनों के बल बैठ गए और फिर आलिया ने रणबीर के गले में वरमाला डाल दी। वरमाला गले में पड़ते ही रणबीर ने आलिया का हाथ चूम लिया। शादी का ये वीडियो जैसे ही बाहर आया, फैंस के बीच छा गया। रालिया की शादी का जश्न देर रात तक चला। दोनों परिवारों ने जमकर मौज मस्ती की। शादी के बाद डांस का जमकर धमाल मचा। शादी की आफ्टर पार्टी के इस वीडियो में नए नवेले मिस्टर एंड मिसेस कपूर दिल खोल कर डांस करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा का फेमस गाना छैया छैया चल रहा है, जिस पर रणबीर शाहरुख के डांस स्टेप्स करते नजर आ रहे हैं। आलिया ने बस अपने सांवरिया के साथ ही डांस का धमाल नहीं मचाया, बल्कि आलिया ने अपने मेंटोर करण जौहर के साथ भी जमकर धमाल किया। शादी के आफ्टर पार्टी के इस वीडियो में आलिया और करण स्टूडेंट ऑफ द ईयर के गाने राधा पर दिल खोल कर डांस करते नजर आ रहे हैं।
डांस और धमाल की तस्वीरों के बीच शादी से जुड़े इमोशनल मोमेंट्स भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों में रणबीर की सभी बहनें अपने लाडले भाई और भाभी का गठबंधन करती नजर आ रही हैं। तस्वीरों में रणबीर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी, करिश्मा कपूर, करीना कपूर खान और उनकी बुआ की बेटी नताशा नंदा साथ खड़ी हैं। एक फोटो में करिश्मा रणबीर और आलिया का गठबंधन करती दिख रही हैं। इन तस्वीरों में नीतू कपूर भी नजर आ रही हैं। वैसे शादी हो और खाने पीने की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में रणबीर और आलिया की केक कटिंग सेरेमनी की तस्वीरें भी खूब पॉपुलर हो रही हैं। तो वहीं एक दूसरी तस्वीर में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को शैंपेन पिलाते नजर आ रहे हैं। इस शादी में जहां बड़ों ने जमकर मस्ती की, तो वहीं बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे। रणबीर कपूर के दोनों भांजे तैमूर और जय अपने मम्मी पापा से ट्विनिंग करते हुए पिंक आउटफिट्स में शादी में पहुंचे थे। शादी के दौरान जय की मस्ती की तस्वीरें भी सामने आई हैं। यानी अपने मामा की शादी में बेबी ब्रिगेड ने भी जमकर धमाल किया है। तो वहीं शादी के बाद घर के बाहर आकर नीतू कपूर और रिद्धिमा कपूर ने आलिया के फैंस को वेडिंग का एक और यादगार लम्हा दे दिया। शादी की सभी रस्में खत्म होने के बाद देर रात नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा के साथ घर से बाहर आई और वहां मौजूद फैंस से रणबीर आलिया की खुशियों के लिए दुआ करने के लिए गुजारिश की। और रणबीर को खुशियां, बहुत खुशियां। यानी शादी की तस्वीरों में केवल आलिया और रणबीर ने ही रंग नहीं जमाया, बल्कि कपूर खानदान और भट्ट परिवार की तमाम तस्वीरों ने धूम मचा दी। खुशी के इन्हीं छोटे छोटे लम्हों ने ही इस सुपरहिट शादी को आलिया रणबीर के साथ साथ उनके करोड़ों फैंस के लिए यादगार बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक वक्त हुआ करता था जब बॉलीवुड में कपूर परिवार की शादियां अपनी भव्यता के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। पृथ्वीराज कपूर के खानदान में जो भी शादी होती थी ना, उसके भव्य इंतज़ामों की चर्चा कई हफ्तों तक हुआ करती थी। हज़ारों मेहमान होते थे, दुनिया भर का खान पान हुआ करता था, शानदार सजावट, बेशकीमती तोहफे और भी जाने ना क्या क्या। कपूर परिवार की चौथी पीढ़ी की आखिरी शादी में सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज सा हो गया। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर कितनी ग्रैंड होती थी कपूर वेडिंग्स, और ये भी साथ में बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार कपूर परिवार में इतनी सादगी के साथ ये शादी की गई। उम्मीद थी कि बैंड बाजा बारात की धूम होगी, उम्मीद थी कि हजारों मेहमानों की दावत होगी, उम्मीद थी कि सैकड़ों सितारों की भीड़ होगी, उम्मीद थी कि 5 स्टार में रिसेप्शन होगा। लेकिन फैंस की ऐसी सभी उम्मीदों और कल्पनाओं से परे न भव्यता का रिकॉर्ड टूटा, न पानी की तरह पैसा बहा, बल्कि एक बेहद निजी समारोह में और बेहद सादगी के साथ रणबीर कपूर और आलिया भट्ट शादी के बंधन में बंध गए। रणबीर और आलिया की शादी भले ही साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर वेडिंग हो, लेकिन इसे लाइट, कैमरा और एक्शन की नजर से पूरी तरह बचा कर रखा गया। पिछले कई दिनों से इस शादी की चर्चा चल रही थी। दूल्हा दुल्हन के कपड़ों से लेकर शादी के मेन्यू और डेकोरेशन तक तमाम इंतजामों पर लोगों की नजर टिकी थी। लेकिन जब तक शादी की आखिरी रस्म पूरी नहीं हो गई, तब तक लोगों को न तो आधिकारिक रूप से शादी से जुड़ी कोई भी जानकारी मिली, न ही दूल्हा दुल्हन की एक झलक। दरअसल कपूर परिवार की शादियों से फैंस को ऐसी उम्मीद नहीं होती। पृथ्वीराज कपूर के खानदान में शादियों को भव्य रूप देने की रवायत रही है। चाहे राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर, राजीव और रणधीर कपूर की शादियां या फिर इन सब के बच्चों की, कपूर परिवार की शादियां अपने ग्रैंड्योर यानी भव्यता के लिए मशहूर रही है। राज कपूर रणधीर कपूर के माथे पर सेहरा बांध रहे हैं और उपस्थित मेहमान देख रहे हैं। के बाद अब बारी है जरी के। कपूर खानदान के जितने भी जो सदस्य है वो खाने पीने के शौकीन है, और जब खाने पीने के शौकीन हो गए तो सेलिब्रेशंस में भी उनकी जो है वो जो शौक
झलक ही आता है। उनके बर्थडे पार्टीज़ हो, गणपति हो, गणेश चतुर्थी हो, होली हो, या तो कोई और अपना फेस्टिवल हो, या तो घर के अंदर कोई फैमिली फंक्शन हो, वो उनका फैमिली फंक्शन खाने पिए बगैर, पार्टी बगैर अधूरा माना जाता है। और वो बरसों से उनका रिवाज है कि जब भी कोई सेलिब्रेशन है, कहीं कुछ है, पार्टी फर्स्ट। दुनिया के बेहतरीन पकवान, दुनिया की नायाब से नायाब शराब, डेकोरेशन, ड्रेसेस, वेन्यू, यानी हर चीज बेमिसाल और भव्य होती थी। शादियों के बाद भी वहाँ के खाने और ड्रिंक्स के चर्चे कई महीनों तक ताजा रहा करती थी। इन शादियों को करीब से देखने वाले लोग या इन्हें कवर करने वाले पुराने पत्रकार बताते हैं कि इंडस्ट्री से लेकर देश दुनिया तक को कपूर्स के शादी के बारे में जानने की जिज्ञासा हुआ करती थी। सेलिब्रेशन वो मानते हैं। राज कपूर खुद शोमैन थे, वो हर चीज़ को जो है अच्छी तरह एक सेलिब्रेट करने में मानते थे। फिल्म की सक्सेस हो या तो किसी का बर्थडे हो, इवन वो अपने यूनिट वालों का बर्थडे हो जाते, हीरोइनों का बर्थडे भी जो है धूमधाम से मनाते थे। और राज कपूर की यही झलक कपूर खानदान के दूसरे सदस्यों में नज़र आने लगी थी, और वो भी इसी का अनुकरण करते थे। और वहाँ पे जो भी है वो उनका जो सेलिब्रेशन होता था, वो नाच गान, खाए पिए बगैर, इवन जो लीकर्स के बगैर अधूरा माना जाता था। लेकिन पीढ़ियों के बदलने के साथ परंपराओं में भी बदलाव आता चला गया। आज की कपूर पीढ़ी भले ही निजी तौर पर लेविश लाइफ जीती हो, लेकिन सामाजिक जीवन में वे ऐसे भव्यता से बचते दिखाई देते हैं। खासतौर पर रणबीर कपूर खुद बेहद सादगी पसंद व्यक्ति हैं। इस शादी के लो प्रोफाइल रहने की ये भी एक वजह थी। दरअसल रणबीर कपूर बेहद इंट्रोवर्ट किस्म के हैं। उनका नेचर बेहद शर्मीला है। वो इंडस्ट्री में होने वाले सेलेब पार्टीज तक में शामिल नहीं होते। अमूमन वो अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ ही हैंग आउट करते हैं। ऐसे में लो प्रोफाइल शादी ही उनकी पसंद थी। साथ ही भट्ट परिवार में भी अब तक जितनी भी शादियां हुई हैं, सभी बेहद साधारण तरीके से हुई हैं। बॉलीवुड की शादियां हमेशा ही धमाकेदार तरीके से मनाई जाती रही, जहां पूरा बॉलीवुड, तमाम सितारे एक छत के नीचे इकट्ठा होते हैं। लेकिन अक्सर भट्ट परिवार अपने सारे फंक्शंस, अपने रिचुअल बड़ी ही सादगी से सेलिब्रेट करता आया है। मुमकिन है रणबीर और आलिया की शादी की सादगी की वजह भट्ट परिवार की इच्छा हो। न केवल शादी साधारण तरीके से हुई, बल्कि शादी के बाद किसी तरह का ग्रैंड रिसेप्शन देने की भी कोई चर्चा नहीं है। नीतू कपूर खुद इससे इनकार कर चुकी है। रिसेप्शन का मेयर कहाँ पे है मैम? रिसेप्शन नहीं रिसेप्शन में आराम से सो जाओ। वैसे सैकड़ों करोड़ में होती शादियों और बेहिसाब दिखावे की परंपरा के बीच बॉलीवुड के दो संभ्रांत परिवारों में इतनी सादगी से हुई शादी की तारीफ होनी चाहिए। ये एक अच्छी परंपरा की शुरुआत है। मुंबई से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाकई सादगी से शादी तो अपने आप में देखिए एक अच्छी सी शुरुआत है ना। अगर आलिया वेडिंग को इसकी सादगी के लिए याद रखा जाता है तो ये रणबीर और आलिया के लिए बेहद खुशी वाली बात होगी। वैसे ये शादी रणबीर आलिया के लिए खुशी की एक और खबर भी लेकर आई है। इस शादी ने रणबीर आलिया की किस्मत को चमका दिया है। शादी की खबर आने के बाद से दोनों को एड फिल्म्स करने के लिए बम्पर ऑफर्स भी मिलने शुरू हो गए थे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि विरुष्का, विक्ट्रीना, दीपवीर और नित्यांका की तरह ही शादी के बाद आलिया की ब्रांड वैल्यू काफी बढ़ जाएगी। शादी की गुड न्यूज के साथ ही रणबीर और आलिया के लिए वर्क फ्रंट पर गुड न्यूज आने की शुरुआत हो गई है। बताया जा रहा है कि जब से आलिया और रणबीर की शादी की खबर पहली बार सामने आई थी, तभी से कंपनियों में इन्हें ऐड के लिए साइन करने की होड़ लग गई। आलिया रणबीर को एक के बाद एक कई एंडोर्समेंट ऑफर्स मिल रहे हैं। ऑफर्स की बाढ़ के बीच रणबीर और आलिया अपनी चॉइस के मुताबिक एंडोर्समेंट ऑफर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों रणबीर और आलिया ने एक ई-कॉमर्स ब्रांड के ऐड के लिए शूटिंग की थी।
वैसे आपको बता दें, आलिया और रणबीर पहले भी कई बड़े ब्रांड्स के लिए ऐड करते रहे हैं। कम उम्र के कंज्यूमर सेगमेंट में इन दोनों की अपील गजब की है। तो मैं सब अच्छा लगता है। फोटो में तो तू भी अच्छा लगता है। ये दोनों युवा एक्टर्स भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार की हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि ब्रांड प्रमोशन के लिए ये कपल मार्केटिंग कंपनियों को खासा पसंद है, जिसके चलते दोनों की ब्रांड वैल्यू भी अच्छी खासी है। एनुअल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन के मुताबिक आलिया भट्ट की ब्रांड वैल्यू लगभग 68.1 मिलियन डॉलर है। दूसरी ओर रणवीर सिंह की ब्रांड वैल्यू 26.7 मिलियन डॉलर के आसपास है। आपको बता दें कि इनकम और पॉपुलैरिटी के कई पैमानों के आधार पर किसी इंसान की ब्रांड वैल्यू का आकलन किया जाता है। आज आलिया और रणबीर इतनी कम उम्र में इस मुकाम तक पहुंचे हैं, इसके पीछे सालों की मेहनत है। रणबीर 15 तो आलिया भट्ट पिछले 10 सालों से बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्में दे रही हैं। दोनों के फिल्मी करियर की बात करें तो रणबीर ने 2007 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जबकि आलिया ने 2012 में धर्मा प्रोडक्शन की सुपरहिट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। सांवरिया ने 31 करोड़ के बजट के मुकाबले 38 करोड़ का कलेक्शन किया था, जबकि 59 करोड़ में बनकर तैयार हुई स्टूडेंट ऑफ द ईयर ने 109 करोड़ का कलेक्शन किया था। अपनी अपनी पहली फिल्मों के बाद से ही दोनों स्टार किड बॉलीवुड में छा गए। इसके बाद आलिया और रणबीर दोनों को दमदार एक्टिंग के लिए पहचाना जाने लगा। दोनों ने अपने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी। आलिया भट्ट ने जहां हाईवे, उड़ता पंजाब, राजी, गली बॉय और गंगूबाई काठियावाड़ी में अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता, तो वहीं रणबीर ने भी राजनीति, रॉक स्टार, बर्फी, ऐ दिल है मुश्किल और संजू में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि कमाई के मामले में भी इनकी फिल्मों ने नए रिकॉर्ड बनाए। जहां आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ने 197 करोड़, राजी ने 196 करोड़, गली बॉय ने 240 करोड़, टू स्टेट ने 175 करोड़ और कपूर एंड सन्स ने 148 करोड़ की कमाई की। वहीं रणबीर कपूर की संजू ने 587 करोड़, ये जवानी है दीवानी ने 319 करोड़, ऐ दिल है मुश्किल ने 237 करोड़, बर्फी ने 175 करोड़ और राजनीति ने 145 करोड़ का बम्पर बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पर इस शानदार प्रदर्शन का ही कमाल है कि ये दोनों बेहद कम समय में काम और नाम दोनों के मामले में फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टार के तौर पर स्थापित हो गए हैं। आज रणबीर कपूर की कुल संपत्ति 330 करोड़ के आसपास है, जबकि आलिया की कुल संपत्ति लगभग 150 करोड़ है। रणबीर एक फिल्म के लिए 18 से 20 करोड़ रुपए की फीस चार्ज करते हैं, तो वहीं आलिया भी 20 करोड़ के लगभग फीस लेती हैं। इसके अलावा रणबीर की झोली में जहां ओरियो, लेनोवो, पेप्सी, कोका कोला, लेज, एशियन पेंट्स, रेनॉल्ट, पैनासोनिक, फ्लिपकार्ट और मास्ट्रो जैसे बड़े ब्रांड हैं, तो वहीं आलिया भी पर्क, मैबलिन, मान्यवर, फ्लिपकार्ट, फ्रूटी, मेक माई ट्रिप, फिलिप्स और लेस जैसे जाने माने ब्रांड्स का चेहरा है। अगर एक्सपर्ट की माने तो दोनों सुपरस्टार के साथ आने के बाद ब्रांड्स को इनमें भरोसा और ज्यादा बढ़ सकता है। एक दूसरे का साथ देंगे, कसम खाई थी। हाँ, तो थोड़ा इम्प्रेस तुम भी कर लो। जब ये कोई मेजर पावर कपल साथ में आया है तो उनसे उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ा, जिस ब्रांड को एंडोर्स करे उसमें भी एक वैल्यूएशन इंक्रीज हुई, ब्रांड वैल्यूज इंक्रीज हुए। आप ये सैफ और करीना के टाइम देख सकते थे, आपने दीपिका रणवीर के टाइम देखा, आपने विराट और अनुष्का के टाइम देखा। अब जो हालांकि दो ब्रांड्स है जो अभी शादी के पहले ही एंडोर्स कर, जैसे लेज है या फ्लिपकार्ट है, इनमें हमने देखा केमिस्ट्री है, जिसके ब्रांड्स इन पे ऑलरेडी भरोसा कर रहे हो, उनको ब्रांड उस पर पैसा लगा रहे हैं कि उससे ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। जब शायद यही वजह है कि शादी की खबरों की शुरुआत के साथ दोनों के पास एंडोर्समेंट ऑफर्स की बाढ़ आ गई है। ये ज्यादा सूट करेगा। जानकारों का मानना है कि आलिया रणबीर की शादी के बाद दोनों की कलेक्टिव ब्रांड वैल्यू में पहले के मुकाबले इजाफा होने की सबसे बड़ी वजह है उनके कस्टमर की रेंज का बढ़ना। जैसे आप अगर देखिए विराट और अनुष्का की शादी से मान्यवर ब्रांड को बहुत ही ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिली थी, वैसे कोई ब्रांड्स ट्रेडिशनल ब्रांड्स हैं जो इन पे अभी बेट करेंगे। और इससे ऑफकोर्स दोनों इकोसिस्टम में
आलिया और रणबीर का भी उसमें बहुत ही ज्यादा उन्नति होगी और इसी के साथ साथ ब्रांड जो फैसला है उनके भी फायदा है, क्योंकि अब होता है ना कि इंडिया में हम आज भी ट्रेडिशनल माइंडसेट जीते हैं कि एक कपल जब शादी के बंधन में जुड़ जाता है तब हमको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टवर्दी कपल है, इसके ऊपर हम ज्यादा ट्रस्ट से देखते हैं। जो आज जो टीजी को टारगेट कर रहे थे जो 15 से 25-35 साल तक था, अब टीजी का बढ़ जाएगा, उनका एज ग्रुप बढ़ जाएगा जिनको एड्रेस कर सकते हैं, अब बहुत 45-50 तक हो जाएगा। तो जो मिड लेवल एज ग्रुप है वो भी उनको केटर करेगा, वो भी उनको भरोसेमंद नजरों से देखेगा और ब्रांड्स उस पर पैसा लगाएंगे। यही वजह है कि रालिया फिलहाल ब्रांड प्रमोशन के लिए कंपनियों की पहली पसंद बन गए हैं। फिलहाल आलिया भट्ट जहां अपनी हॉलीवुड फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन की शूटिंग के लिए अमेरिका जाने वाली हैं, तो वहीं रणबीर कपूर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल की शूटिंग में बिजी रहने वाले हैं। इसके अलावा 9 सितंबर 2022 को रणबीर और आलिया के फिल्म ब्रह्मास्त्र भी बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि निजी जिंदगी में हुआ ये मेल दोनों की प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी गुड न्यूज लेकर आया है। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये खास पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। GNT स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, लेकिन देश और दुनिया की तमाम गुड न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।